गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ और एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर। जैसे यहाँ पर 5th नंबर का एमसीक्यू, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस सेल, द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एट 150 सेंटीमीटर ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर. When the resistance is removed to obtain the balance, the jockey has to be displaced by 30 centimeter ahead. Okay. The internal resistance of the cell is, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम. सिंपल न्यूमेरिकल एकदम, ठीक है। अब देखिए, when resistance of 10 ओम मतलब कैपिटल आर की वैल्यू 10 ओम, the balance is obtained at 150 centimeter on potentiometer wire. इसका मतलब ये L2 की वैल्यू होती है, L2 is equal to 150 centimeter. Okay. When the resistance is removed to obtain the balance, the jockey has to be displaced 30 centimeter ahead. मतलब on the potentiometer wire 30 centimeter मतलब नेक्स्ट बैलेंसिंग पॉइंट इस कंडीशन में 30 सेंटीमीटर अहेड आता है। मतलब पहले कहां पर था 150 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, मतलब L1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 150 प्लस 30, सो L1 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, राइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब स्मॉल आर। ओके, अब यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला देखिए, R इज इक्वल टू, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू R, है ना, सिंपल फॉर्मूला है। ओके, अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, L1 का मीनिंग क्या है, L2 कब लेना है, L2 की वैल्यू क्या होगी, L1 की वैल्यू कौन सी होगी। ओके, तो आर्टिकल में हमने ये पूरा डिस्कस किया है। देखिए फिर से एक बार यहां पर डिस्कस करते हैं। टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, potentiometer is used, that is third use of potentiometer. देखिए यहां पर suppose this is A point और ये potentiometer wire है, okay, then A point is connected to battery, okay, जिसका EMF E होता है प्लस माइनस, then प्लग की K और एक rheostat, this is B point. Okay. This is symbolic diagram of potentiometer. अब जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है उस सेल को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज प्लस माइनस, लेट EMF इज E1. ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल शुड कनेक्ट ऑलवेज टू द A टर्मिनल. देन अक्रॉस द सेल वी हैव टू कनेक्ट वन रेजिस्टेंस कैपिटल R. तो यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी, 10 ओम, और यहां पर एक प्लग की होता है, लेट इट इज K1. ओके, देन जंक्शन ऑफ दिस रेजिस्टेंस एंड सेल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर. ओके, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू जॉकी. ठीक है, तो आर्टिकल समझ में आ रहा है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ओके, अब देखिए, अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या था कि K क्लोज करनी है और K1 की ओपन रखनी है. ओके, तब यहां पर करंट सिर्फ सेल में से पास होगा. ओके, रेजिस्टेंस R में से पास नहीं होगा. यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं बैलेंसिंग लेंथ, राइट. अब मूविंग जॉकी अलोंग द वायर AB, लेट वी फाइंड पॉइंट P1. ओके, अब जॉकी यहां पर मूव करनी है और पॉइंट P1 ऑब्टेन करना है जहां पर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन. देखिए K1 की ओपन है, मतलब रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है सर्किट में. तब यहां पर A टू P1, ओके, अलोंग दिस लेंथ ऑफ द वायर AP1 क्या ड्रॉप होगा, EMF ऑफ द सेल. तब हमें एक इक्वेशन मिलता है यहां पर, E1 इज इक्वल टू I सिग्मा L1. करेक्ट है ना. नाउ दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ. अब बैलेंसिंग लेंथ L1 का मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको. व्हाट इज L1? L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ when there is no resistance connected in the circuit. Okay, मतलब K1 की ओपन है, तब यहाँ पर सिर्फ EMF of the cell ड्रॉप होगा up to the point P1.
ओके, नाउ ये फर्स्ट पार्ट, मतलब L1 का मीनिंग आपको क्लियर होता है। जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R अक्रॉस द सेल कनेक्ट नहीं करते तब EMF ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ यहां पर मिलता है। तो टू बैलेंस द लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ कौन सी होगी फिर L1 होगी। तो L1 बैलेंसिंग लेंथ दौरान सिर्फ सेल कनेक्टेड होगी सर्किट में, ठीक है। नाउ अगर हम यहां पर प्लग की K1 भी क्लोज करते, अब रेजिस्टेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ओके, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर पोटेंशियोमीटर ड्रॉप होता है। नाउ अगर हम जॉकी मूव करते, अब कंडीशन देखिए कि यहां पर प्लग की K1 क्लोज कर दी हमने, रेजिस्टेंस R भी अब सर्किट में आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर अब पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। Now move jockey along the wire A, B and find point P2. Okay, यहाँ पर हमें नल पॉइंट मिलता है, जैसे कि गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। ओके, तो A पॉइंट से P2 पॉइंट तक अब क्या ड्रॉप हो गया, EMF ऑफ द सेल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस ये ड्रॉप होता है फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट P2। Okay, and that length is known as L2. So यहाँ पर V is equal to I sigma L2. अब क्लियर है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो L1 मतलब क्या होता है, सिर्फ सेल कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस R कनेक्टेड नहीं है, तब बैलेंसिंग लेंथ हमें ऑब्टेन होगी, दैट इज कॉल्ड L1। और L2 बैलेंसिंग लेंथ कब ऑब्टेन होती है, जब हम ये रेजिस्टेंस भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो पोटेंशियल डेवलप होगा अक्रॉस द कंपोनेंट या रेजिस्टेंस, उसका ड्रॉपिंग होता है यहाँ पर। तो L2 मतलब व्हेन रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, तब बैलेंसिंग लेंथ होती है L2, ठीक है। अब और एक पॉइंट देखिए कि यहाँ पर सेल कनेक्टेड है सर्किट, इसका मतलब यहाँ पर चार्जिंग ऑफ सेल होता है या फिर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल होता है। जब डिस्चार्जिंग ऑफ सेल होता है तब E इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। ओके, तो करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ भी EMF की ज्यादा होगी पोटेंशियल डिफरेंस से। ओके, तो यहां पर देखिए L1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन L2। ओके, तब अगर न्यूमेरिकल्स में दो लेंथ दिए तो ज्यादा लेंथ मतलब जहां पर EMF ड्रॉप होगा और कम लेंथ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। ओके, तो ये बात अब क्लियर हो गया आपको। फॉर्मूला सिंपल है, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L2 इनटू R। ओके, नाउ R इज इक्वल टू L1 कितना है यहाँ पर देखिए, when a resistance of 10 ohm is connected across the cell, the balance is obtained at 150। मतलब रेजिस्टेंस यूजिंग है सर्किट डायग्राम में, तब बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी L2, तो ये वैल्यू L2 की दी है 150 सेंटीमीटर। ओके, when resistance is removed to obtain the balance, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस रिमूव कर देते हैं, मतलब इसका कि सिर्फ सेल यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर EMF ड्रॉप होगा अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर, तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी। ओके, इसलिए यहाँ पर दिया है कि जॉकी हैज टू डिस्प्लेस बाय 30 सेंटीमीटर अहेड। देखिए जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड था तो बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर आ गई। ओके, तो दिस इज L2। अब रेजिस्टेंस अब जब रिमूव कर देते तो P2 से P1 तक मतलब ये 30 सेंटीमीटर अहेड मतलब आगे जाना है, तब हमें बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पर मिलता है। तो हमें इसलिए L1 की वैल्यू में 150 प्लस 30 करना है, तो L1 इज इक्वल टू 1 से 80 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट। अब L1 की वैल्यू 180 माइनस 150 L2 की वैल्यू अपॉन 150 इनटू R कितना है 10। ओके, सो R इज इक्वल टू डिफरेंस 30 डिवाइड बाय 150 इनटू 10, तो ये 300 डिवाइडेड बाय 150 आ जाता है। देयरफॉर internal resistance of the cell is 2 ohm। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं related to same this article। okay, when a resistor of 5 ohm is connected across a cell, its terminal potential is balanced by 150 centimeter of potentiometer wire। मतलब यहाँ पर प्लग की K1 क्लोज है। ओके, अब यहाँ पर R1 की वैल्यू मतलब दो कंडीशन दिए, तो R1 इज इक्वल टू 5 ओम
तब लेंथ L2 की वैल्यू कितनी है? देखिए L2 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर एंड व्हेन अ रजिस्टर ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, मतलब 5 ओम के जगह पर अब 10 ओम रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट करना है। ओके, तब बैलेंसिंग लेंथ कितनी आती है? टर्मिनल पोटेंशियल इज बैलेंस्ड बाय 175, मतलब R2 इज इक्वल टू 10 ओम, तब L2 ये डैश लेते हैं, ठीक है, L2 डैश, ओके, इज इक्वल टू 175 सेंटीमीटर। देन फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। अब देखिए ओपन सर्किट मतलब क्या होता है कि ये प्लग की केबल ओपन करने है, तो ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा क्या सर्किट में? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ईएमएफ ड्रॉप होगा, और जब ईएमएफ ड्रॉप होता है तो लेंथ क्या होती है? L1 या L2? L1। ओके, तो यहाँ पर L1 की वैल्यू हमें निकालनी है। देन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी निकालना है। जब हम L1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके, बाद में हम इस फॉर्मूले से फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर दो कंडीशंस दी है, देखिए, जब रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 5 ओम होता है तब बैलेंसिंग लेंथ होगी 150 सेंटीमीटर, और इस 5 ओम के जगह पर अगर 10 ओम रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी? 175 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल तो चेंज नहीं होने वाला है ना, बिकॉज सेल वही है लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस से चेंज हो जाते हैं, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा इट इज कांस्टेंट। तो फिर इन द फर्स्ट कंडीशन इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, इन फर्स्ट कंडीशन R is equal to, small r is equal to L1 minus L2 divided by L2 into R1। R is equal to, अब L1 की वैल्यू निकालनी है, माइनस L2 कितना दिया है यहाँ पर 150 divided by 150 into 5, right? Okay, so this is equation number 1. Now in the second condition इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हम तैयार करेंगे। इन द सेकंड कंडीशन तो R इज इक्वल टू L1 माइनस, अब यहाँ पर लेंथ क्या होगी? L2 डैश होगी। ओके, L2 डैश डिवाइडेड बाय L2 डैश इनटू ऑफ रेजिस्टेंस R2, तो स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस, अब L2 डैश की वैल्यू 175 डिवाइडेड बाय 175 into R2 10। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल चेंज नहीं होता है, तो ये दो इक्वेशंस हम इक्वेट कर सकते हैं। ओके, देखिए L1 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 150 into 5 इज इक्वल L1 माइनस 175 डिवाइडेड बाय 175 into 10। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 2 10, यहाँ पर 150 और 175 तो 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 25 6 150 एंड 25 7 175। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 into this 2 12, और ये ब्रैकेट यहाँ पर L1 माइनस 175, ओके, इज इक्वल 7 into this ब्रैकेट 7 in bracket L1 minus 150। ओके, अब देखिए 12 into L1 12 L1 माइनस 12 into 175, अब इसका प्रोडक्ट कितना आता है? देखिए 12 5 16 कैरी 6, 12 7 84 plus 6 90, ओके, कैरी 9, 12 into 1 12 plus 9 21, तो ये 2100 होगा, इज इक्वल टू 7 L1 माइनस, ओके, अब 0 यहाँ पर 50 into 7 105 होता है ना, तो 1050 होगा ये। नाउ 12 L1 माइनस 7 L1 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू इधर आने के बाद प्लस होगी 2100 माइनस 1050। ओके, 12 माइनस 7 कितना होता है? दैट इज 5,
सो 5L1 इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंस 1050, ओके, देयरफॉर L1 इज इक्वल टू, L1 की वैल्यू कितनी होगी 1050 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज 5 2 ज़ा 10, ओके, 5 1 ज़ा 5 0 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू होती है L1 की, ओके। तो L1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 210 सेंटीमीटर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, मतलब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 हम किसी एक इक्वेशन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इक्वेशन 1 में देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू L1 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 150 इनटू R, कितना है 5। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर L1 कितना है 210 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 150 इनटू 5, R इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंस कितना आता है 210 माइनस 150 दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 150 इनटू 5, 0 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, ओके। अगेन यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, तो 2 ओम, ओके। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, मतलब बैलेंसिंग लेंथ व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, ओके, तब कितना था 210 सेंटीमीटर, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना होगा 2 ओम, ओके। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, इन प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट and rheostat of 22 ohm are connected. If length of potentiometer wire is 10 meter and its resistance is 18 ohm, then potential gradient in the wire. तो यहाँ पर potential gradient हमें निकालना है, ठीक है। पहले given डाटा लिख लेते हैं। बैटरी ऑफ 2 वोल्ट मतलब E is equal to 2 volt, okay. Then rheostat, that is variable resistance, है ना, that is denoted by REH, suppose 22 ohm. If length of the wire of potentiometer, okay, that is capital L is equal to 10 meter and its resistance मतलब capital R 18 ohm, तो potential gradient निकालना है। potential gradient, अब इसका एक जनरल फॉर्मूला देखिए, शॉर्टली डिनोटेड एज PG I सिग्मा, है ना, I सिग्मा। अब करंट यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन EMF रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए जो मेन पोटेंशियोमीटर वायर के सिंबल होता है ना, बैटरी, उसके नीचे रियोस्टैट, देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रियोस्टैट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, with the internal resistance of the cell। तो फिर करंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा E डिवाइडेड बाय, ओके, रियोस्टैट का रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये जनरल फॉर्मूला इनटू, अब सिग्मा की वैल्यू हमें निकालनी होगी, या फिर सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना, तो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय रियोस्टैट का रेजिस्टेंस 22 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 18 प्लस, अब यहाँ पर EMF ऑफ बैटरी कितना है 2 वोल्ट, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर हम 0 कंसीडर करते हैं, इनटू 18 डिवाइडेड बाय 10, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पर क्या होगा देखिए, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय, अब इनकी एडिशन कितनी होगी 22 प्लस 18 40 इनटू 5, ओके, सो दिस इज 18 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो जाता है 9 डिवाइडेड बाय 100, ओके, और 9 डिवाइडेड बाय 10⁻², तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻², दैट इज वोल्ट पर मीटर, ये उसका यूनिट होता है, या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.09 वोल्ट पर
मीटर। मतलब अलोंग पोटेंशियोमीटर वायर पर मीटर पोटेंशियल कितना ड्रॉप होता है 0.09। ओके, अब 8 नंबर, इफ करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर इज 0.2 एम्पियर, specific resistance of material of wire is 40 into 10 raised to minus 8 ohm meter। specific resistance of material of wire मतलब क्या होता है रो। ओके, and area of cross section of the wire is 0.8 millimeter square। calculate potential gradient। ओके, अब potential gradient का फॉर्मूला I सिग्मा। ओके, करंट यहाँ पर दिया है तो सिग्मा को यहाँ पर चेंज करते हैं। I सिग्मा मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर तो नहीं दिए तो, लेकिन रो की वैल्यू दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, है ना। तो हमें पता है यहाँ पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया है यहाँ पर। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू रो L बाय A, है ना। तो ये इक्वेशन क्या होगा फिर, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू I, ओके, इनटू R के जगह पर रो L बाय A लिखते हैं हम, इनटू दिस L, L गेट कैंसल, तो I रो डिवाइडेड बाय A। ये फॉर्मूला तैयार होता है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, अब करंट कितना दिया है यहाँ पर 0.2 इनटू रो रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ये इतना यहाँ पर 40 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8। ओके, डिवाइडेड बाय A का मतलब यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर 0.8, लेकिन यूनिट क्या है यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर, उसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो 0.8 इंटू क्या होता है 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर स्क्वायर, बिकॉज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर। अब दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं हम 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ये कन्वर्टिंग फैक्टर है यहाँ पर। ओके, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4, अगेन यहाँ पर 10, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, है ना। देखिए 10 रेज़ टू माइनस 8 और ये 10 रेज़ टू माइनस 6 ऊपर आने के बाद प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2, सो दिस इज 0.1 वोल्ट पर मीटर, ये इसका आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 1 ओम पर मीटर, मतलब ये सिग्मा की वैल्यू दी है ना। Daniell cell, this Daniell cell मतलब this is one kind of cell of EMF 1.08 volt balances at 260 centimeter. Calculate current in wire. Also calculate balancing length for a cell. मतलब ये another cell होगी। ओके, इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ हमें फाइंड आउट करनी ऑन द सेम पोटेंशियोमीटर वायर। देखिए सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर क्या दिए है 1 ओम पर मीटर, राइट। ईएमएफ, सपोज इसका ईएमएफ हम E1 कंसीडर करते हैं 1.08 डैनियल सेल का ईएमएफ एंड बैलेंसिंग लेंथ L1 कितनी दी है 216 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर करंट कैलकुलेट करना है इस फर्स्ट कंडीशन में। अब सेकंड कंडीशन में क्या दिया है आल्सो कैलकुलेट बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ सेल, दिस इज अनदर सेल। अब E1 सेल के जगह पर E2 सेल, तो E2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1.5 वोल्ट है। तब बैलेंसिंग लेंथ, तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं बैलेंसिंग लेंथ L2। ओके, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमें करंट निकालना है और सेकंड कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ। अब फर्स्ट कंडीशन देखिए E1 is equal to I sigma L1, so this is the general formula। तो यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है 1.08 is equal to I into sigma 1 और बैलेंसिंग लेंथ 216 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर डिवाइड बाय 100 करना होगा। सो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी मीटर में 2.16। ओके, सो करंट इज इक्वल टू 1.08
डिवाइडेड बाय 2.16, राइट स्टूडेंट। तो अगर डेसिमल पॉइंट हम, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के आगे दो दो डिजिट्स है, तो इसको हम 108 डिवाइड बाय 216, सो 108 का डबल कितना होता है 216, सो 1/2, सो करंट की वैल्यू कितनी होगी 0.5 एम्पियर, राइट 0.5 एम्पियर। लो अब सेकंड कंडीशन देखिए, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है हमें, E2 इज इक्वल टू आई सिग्मा, लेकिन यहाँ पर L2 लिखते हैं हम। अब L2 की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर L2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा E2 डिवाइडेड बाय I इंटू सिग्मा, है ना। अब E2 की वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय I, करंट कितना है 0.5 इंटू सिग्मा कितना है 1, तो L2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कितना होगा 15/5, राइट, तो ये कितना होगा 3 मीटर। मतलब सेकंड कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर मिलेगी हमें 3 मीटर पर। 3 मीटर मतलब सेंटीमीटर कितना होगा 300 सेंटीमीटर पर बैलेंसिंग लेंथ मिलती है। ओके स्टूडेंट्स,